बोल रही है तमिल लोग दोनों लोग इसमें आ रहा हूँ इसका बॉम्बे टाइप का है मतलब एक दो आगे फोटो तो होएगा इसका नहीं, सर कल मेरे को है ना इवेंट आने हैं ना मेरे अपार्टमेंट में 25 एक मिनट बेटा यस आओ ग्राउंड पे एक्शन Yes, sir. So, ये भी आदि yes, sir. So, look at पाजी किधर वाला पाजी वो अटक रही है ना अड्डा है भाई मेरे पास अड्डा है मेरे पास अड्डा है उसके बाद जी जी मेरे ख्याल एक्टिंग मुश्किल है, एम्पायरिंग मुझे आसान लगती थी क्योंकि मैं करता ही रहता था एम्पायरिंग, तो ये एकदम नया फील्ड है। लेकिन डायरेक्टर ने और इन लोगों ने जिस तरह से मेरे से कराया जो आई थिंक इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। बस मुझे ये फ़ायदा था कि मेरे को वो कैमरा फियर तो नहीं है क्योंकि मैंने 25-30 साल कैमरा ही देखा है और मेरे वाले काम में एडिटिंग नहीं है, तो वो सब नहीं था और नेचुरली हुआ जो हुआ। कुछ खास मैंने तैयारी नहीं की, न इन्होंने कराई। मैं गोवा में था, आया 12 बजे आया और रात के 12-12:30 तक ख़त्म कर दिया। ये 1 गो में सारा गाना बना। सर इससे पहले जो भी काम किया आपने वन टेक में किया, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी, मौका था, बार बार रीटेक दे सकते थे, तो उसका कुछ फ़ायदा हुआ, फ़ायदा उठाया आपने कि वन टेक में करा? जनरली जब भी रीटेक हुआ तो पीछे बहुत सारे लोग थे। कई बार कुछ शॉट ऐसे हैं जहाँ पे पीछे लोग हैं, उनकी गड़बड़ से मेरी वजह से नहीं हुआ। हाँ मैंने लेकिन इससे पहले CID में काम किया एक बारी, CID के डायरेक्टर भी यहाँ पे हैं, तो वो मैं एक बारी मुझे मेकअप और वो सब आइडिया था। और प्लस मैं भी Jio हॉटस्टार में कमेंट्री करता हूँ तो वहाँ भी कैमरा रहता ही है, तो आई थिंक वो पार्ट ऑफ प्रोसेस ही है। यहाँ पे भी जब वो बोलते थे एक्शन तो वहाँ पे भी ऐसे ही बोलते हैं उससे पहले, तो आई थिंक एडवांटेज वो हुआ। अनिल जी ये बताइए, अगर आपको अपने गाने के बारे में कुछ कमेंट्री में हरियाणवी में बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे? ऑडियंस को हॉटस्टार पे अगर कोई देख रहा हो, ऑडियंस मैच के बीच में अगर गाने की प्रमोशन होगी तो हरियाणवी में कैसे करेंगे आप? भाई मन लग गया, गाने ने चारा पाड़ दिया, डायमंड ने बहुत ही सुथरा गाया और धुम्मा ठा दिया छोरे ने। और डायरेक्टर के लिए क्या बोलना चाहेंगे? डायरेक्टर ने बीच में मुझे डांटा लेकिन काम बहुत बढ़िया करवाया और बहुत ही बढ़िया है, बस फिश थोड़ी ज़्यादा खाते हैं, कम खाया करें। प्लीज ज्वाइन इन प्लीज। और जो नरेश जी हैं वो भी हमारे बहुत जवान प्रोड्यूसर हैं, वो भी हीरो बन सकते थे लेकिन उसमें फिर उनका रोल निकला नहीं क्योंकि थोड़ा शेड ऐसा था, वो थोड़े सॉफ्ट लगते हैं। वो गोविंदा वाली टाइप की पिक्चर तो कर लेंगे वो। सुमन जी आपने काम करा है तो कैसा रहा? क्योंकि एक्टर को काम कराना बड़ा इजी होता है लेकिन स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोगों को एक्टिंग कराना और इनको कास्ट करने के बारे में क्या सोचा आपने? एक्चुअली मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक्टिंग सो एक्टर्स को एक्टिंग करना ज़्यादा टफ है बिकॉज वो लोग एक्टिंग सीख के आते हैं और कोई कोई तो पता नहीं है वो लोग क्या करते हैं, बट इनको एक्टिंग सिखाने की ज़रूरत नहीं हुआ। ही कंट्रोल लॉट ऑफ क्रिकेटर्स इन हिज ओन फील्ड, तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा इजी होगा मेरे लिए, तो मैंने प्रूव किया शायद। इन्होंने मेरे को 2-3 की पॉइंट बताए, बस मैं वो पकड़ता रहा, इतना था। लेकिन ये पॉइंट ऐसा बताते थे जैसे क्रिकेट में हम लोग कहते हैं ना कि बैकफुट पे नहीं खेलना, तो बस इन्होंने बोला थोड़ा एरोगेंट लगो, इधर देखो, उतने में मेरा काम हो जाता था। बट ही हैड फ्यू की पॉइंट्स विच ही वाज गिविंग, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके वजह से हम लोग का काम बन गया। अच्छा सुमन जी, आप इतने जाने माने फैशन डिज़ाइनर
और डिज़ाइनर से डायरेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? So I thought like all the actors are becoming cricketer and politicians, so why not? Why not? Why not designer from a director? Like, you know, I thought ki, let's change something to give to new thing to the industry. So that is my thing. आउट ऑफ बॉक्स आइडिया। और हम देख रहे हैं कि एक गाना आज लॉन्च हो रहा है, 2 कमिंग सून भी दिख रहा है एपिक फिल्म्स का। Correct. तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सो हम लोगों ने सोचा था कि गाना शूट जब करेंगे उसको एक यू नो आज के डेट पे इकोनॉमिकली होना बहुत ज़रूरी है। एंड माई प्रोड्यूसर इज़ वेरी मच यू नो ही सेज ऑलवेज लाइक ओके आपको जैसे करना है आप करो, ही इज़ नॉट वेरी मच इंटरफेयरिंग एंड वो बहुत आसान हो जाता है काम करने के लिए। देन आई थॉट कि एक गाना हम लोग करने जा रहे हैं तो उसके साथ और 2 गाना करें। तो तीनों गाना तीनों अलग अलग वैरायटी है। एक तो बिल्कुल यू नो यू कैन सी द पोस्टर गोली तो चलेगी and the other one is Gora Badan and one is Beparwa. So these are 3 flavor of songs. So हम लोग नया कुछ ट्राई किया। You must see on screen. So YouTube में आपको मिलेगा, आप प्लीज़ देखिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन जो आप लोग करते हो। और इन्होंने टॉस अंपायर से कराया, पहला गाना मेरे yeah. लिए। सुमन जी फिल्म बोला ये एल्बम की गाने की बात करिए, गोली तो चलेगी, इसमें गोलियां चला रहे, क्या स्टोरी लाइन है उसके बारे में रोशन डालिए। एक्चुअली गोली चलाने का मुझे कोई इरादा नहीं है, बट आज के डेट पे यू नो देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स आर हैपनिंग इन आवर कंट्री, अब्रॉड, आउट ऑफ द कंट्री ऑल्सो। तो कुछ ऐसे होता है कि हम लोग अगर गोली ना चला के भी कुछ ऐसा कुछ करें जहाँ पे ये सारा सोल्यूशन हो जाए। सो मैंने अनिल जी के थ्रू ट्राई किया कि कुछ ना बोल के भी कुछ ऐसा कुछ करने के लिए वो सारा करप्शन बंद हो जाए। सो आई डोंट नो इट विल पॉसिबल और नॉट, बट आई जस्ट ट्राइड फ्रॉम माई वन ऑफ माई सॉन्ग। सो उसमें आपको दिखेगा कि क्या क्या इंसिडेंट होता है, उसके बदले में वो क्या कर रहा है। इट्स अ साइलेंट स्ट्रीट, दैट्स इट। माई टारगेट ऑडियंस इज एवरीवन। लाइक जो लोग करप्शन करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारे बात में सब कुछ हो, एंड जो लोगों को नीचा दिखाते हैं एंड ऑल द नेगेटिविटी, आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ दैट। सो इसके लिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा कुछ किया है। गोलियां आप कमेंटेटर से चलवा रहे हैं थोड़ा सा। किससे? एक कमेंटेटर से आप गोलियां चलवा रहे हैं। वो तो गोली चलाते हैं, आप देखिए फील्ड में कितना सारे क्रिकेटर को वो गोली चला चुके हैं, आंखों से या तो बातों से, कितना कुछ, जस्ट अ बुलेट उसके बदले में उन्होंने गोली चला चुके हैं बहुत बार। किसी को कुछ पूछना है? Anil, this is Manoj sir. First day as an umpire, first day as a commentator, or first day as an actor? ये मुश्किल था, मेरे को धूप में रखा 4 घंटे घोड़े के ऊपर इन्होंने। पर ये हुआ मैं घोड़ा चलाना सीख गया। नहीं, पहले दिन अंपायरिंग का एक्सपीरियंस क्या था? वेरी फर्स्ट डे जब आप ग्राउंड में गए। जो भी काम पहली बार करो प्रेशर होता है, और जो कोई ये बोले कि प्रेशर नहीं होता वो झूठ बोल रहा है। और अगर प्रेशर नहीं तो इसका मतलब आप काम सीरियसली नहीं कर रहे। हर काम में थोड़ा प्रेशर जरूरी है। इट विल गिव यू किक इन पॉजिटिव वे। और कमेंट्री में भी प्रेशर रहता है थोड़ा सा। कमेंट्री आप करते हो, कमेंट्री सिर्फ पोस्टमार्टम में, कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं है। एज एन एक्टर फर्स्ट डे थोड़ा सा प्रेशर मुश्किल था। इन्होंने कहा कि थोड़ा रिहर्सल करो, मैंने कहा आप मुझे बताते रहिए, आपको ख़राब लगेगा मैं दोबारा करूँगा, लेकिन ऐसी नौबत आई नहीं। ऑल द बेस्ट। कहीं ना कहीं आपको देख के ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आपको लगता है कि अगर भविष्य में मौका मिले तो सीरियल, कोई OTT या फिल्मों में काम करने का, तो आप करना पसंद करेंगे, या किस तरह के किरदारों में आप अपने आप को देखना पसंद करेंगे? देखिए, मैं शुरू से मल्टीटास्किंग रहा हूँ। पहले मैं खेलता था, वैसे मैं इंजीनियर हूँ, वैसे मैं गांव का किसान हूँ, और अब मैं कमेंट्री कर रहा हूँ आजकल। जनरली मैंने जो काम किया पूरी लाइफ, वो प्रेशर, रियल प्रेशर था मेरे। मतलब इंटरनेशनल मैचेस में 1 लाख आदमी खड़े हैं, सब कुछ सामने है, जिनके आप नाम मैं लूँगा नहीं, सारे स्टार ही हैं, उनको मैनेज करना। आउट नॉट आउट के अलावा एम्पायरिंग में और बहुत सारे काम होते हैं जो कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड हैं। मैनेजमेंट स्किल बहुत होती है, बड़े प्लेयर को हैंडल करना। शायद वो करते करते मुझे आ गया। बाकी लोग भी जो करते हैं उनको आता होगा। शायद मुझे चांस अच्छा मिला तो आपको ठीक लग रहा है। मेरा मानना है कि जो इस तरह से ग्राउंड लेवल से काम करके आते हैं सारे, तो सारे कॉन्फिडेंट ही होता है। अगर वो छोटे रास्ते से ना आए हो तो शॉर्टकट वाला आदमी कॉन्फिडेंट नहीं होता, उसको फिर इधर उधर की चीज़ें करनी पड़ती हैं। किरदार के बारे में पूछा था। अच्छा है जी, इसमें मेरा ऐसा कुछ है कि मतलब कुछ भी कहीं गलत हो रहा है तो मैं जाता हूँ अपने जो भी मेरी टीम है उसके साथ। ठीक है, देखने में थोड़ा वैसा लगेगा, लेकिन मॉडर्न डे में आई थिंक मैसेज देना ज़रूरी था कि एडमिनिस्ट्रेशन और मॉडर्न सोसाइटी में थोड़ा कभी कभी आपको हेड ऑन भी होना पड़ सकता है। कोई काम अच्छे करने के लिए कुछ चीज़ें शायद सिंबॉलिक वो शायद और तरह लगे, लेकिन उनका ओवरऑल आइडिया पॉजिटिव ही था। भविष्य में फिल्मों में देख सकूंगा आपको। हाँ जी, मेरे को क्या है, मैं तो जब भी देखो कोई भी काम जिसे करने में आपको अच्छा लगे, जैसे अगर ये अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो बिल्कुल क्यों नहीं। किस तरह
किरदार? ऐसा कुछ जो थोड़ा सोशल इशू से रिलेटेड हो, वो मतलब वो लिपस्टिक और पाउडर वाला नहीं, थोड़ा रियल टाइप। थैंक यू। अनिल जी वहीं रुके। मैं हमारे प्रोड्यूसर नरेश झा जी को रिक्वेस्ट करूंगा आएंगे साथ। 3 गाने सुमन जी के साथ ऑलरेडी कंप्लीट हो गए, रिलीज होने हैं बैक टू बैक। अनिल जी के साथ काम करके कैसा रहा आपका सफर? जो पहला गाना हुआ है गोली तो चालेगी। मैं तो पहली बार काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, तो मेरे लिए एक्सपीरियंस तो उतना मायने नहीं रखता है, पर जितना भी इनके साथ वक्त बिताया हूँ मैं, बहुत ही अच्छा रहा है मेरा, क्योंकि पर्सनल रिलेशन है इनके साथ, तो एक्टर की तरह हम काम नहीं कर रहे थे। बहुत अच्छा काम किया सबने। और गाना आज रिलीज हो गया 7 बजे यूट्यूब पे एपिक फिल्म्स के चैनल पे, तो ऑल द बेस्ट आपको म्यूज़िक के लिए, और काफ़ी करोड़ों व्यूज़ आए, एक ही दिन में गाना वायरल हो जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा डायमंड से कि वो आए और गा के, पहले इंटरव्यू बाद में होगा, पहले गा के सुनाएं। आई थिंक सर के लिए जब शुरू में जो लाइन बोली गई है स्पेशली सूट करती है सर आप पे, कि मैं वो लाइन पहले सबसे पहले बोलता हूँ। हमसे टकराने की कोशिश की तो कांड बड़ा होगा, मौत से डर के भागे भी तो सामने चौधरी खड़ा होगा। सो ऐसे इस गाने की शुरुआत होती है, और बाकी बहुत अच्छा गाना है, आप सब जाइए और एक बार देखिए। मैंने जितना देखा है, मुझे सर और डायरेक्शन इतना कमाल लग रहा है कि मुझे वो गाने को देख करके ऐसा लग रहा है कि गाना और वीडियो दोनों कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इट्स अ अमेजिंग सॉन्ग। मेरे लिए कमाल का एक्सपीरियंस रहा है विद सुमन सर, हमने काम किया भी है पहले सर के साथ, तो कमाल का एक्सपीरियंस है। लेट्स सी आप लोगों को कैसा लगता है ये। Now I request Rohit Kar is there, our actor Rohit. Please join the team. ये भी क्रिकेटर हैं। पहले इनका हो जाए। सेंटर आ जाओ। रोहित जी, बैट बॉल और अभी एक गन चल रहा है, क्या डिफरेंस रहा इसमें सामने? हाँ, डिफरेंस तो काफ़ी था। फर्स्ट टाइम एक्टिंग कर रहे हैं, बट सुमन भाई के साथ काम करके इतना मज़ा आया, मतलब पता ही नहीं चला कि फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। काफ़ी स्मूथली हो गया। प्रेशर काफ़ी था शुरू में कि फर्स्ट टाइम कैसे रहेगा, क्या होगा, बट इतना स्मूथली हो गया, काफ़ी मज़ा आया। एक्टिंग वाज इजी और या क्रिकेट खेलना, वो बताइए। नहीं, क्रिकेट तो बहुत इजी है इसके सामने। ओके, आई रिक्वेस्ट चांदनी टू प्लीज। चांदनी प्लीज पहचान नहीं जा रही। हेलो। चांदनी जी बताइए, आप अपने किरदार के बारे में, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ ये गाना आपने शूट किया है, तो कैसा लगा, एक्सपीरियंस क्या था सामने प्रेस को? बहुत ही ज़्यादा अच्छा, क्योंकि एज अ जैसे मेरे पर्सनालिटी बहुत ग्लैमर वाली है, बट सुमन जी ने मेरे में वो फायर गर्ल देखा। मुझे इसमें फाइटिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लाइक गर्ल्स को वो पावर दिखाने में वो सारा चीज़ इन्होंने क्रिएट किया। सो आई एम सो हैप्पी, और मुझे चौधरी जी के साथ, रोहित के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग गाना बहुत अच्छा लगेगा, और प्लीज़ लाइक कीजिए और बहुत शेयर कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। डायमंड, गाना तो गाया नहीं आपने, सिर्फ लाइन गाई है। गाना तो गाना जरूरी बनता है ना, क्योंकि फिर हम एक्टिंग देख पाएंगे थोड़ा बहुत। ओके, गाने की मेरी फेवरेट लाइंस ये है, गलत किसी का करते ना हम, अपने भी कुछ रूल्स है, आँख उठा के देखेगा जो चाटेगा वो धूल से, मेरे नाम के खौफ से रे, मेरे नाम के खौफ से दुश्मन की धरती हालेगी रे, गोड़ी तो चालेगी, गोड़ी तो चालेगी, गोड़ी तो चालेगी, गोड़ी तो चालेगी। बाकी आप उसमें देखिए। तालियां हो जाए, गोली तो चालेगी भाई अभी। और हमारे क्रिएटिव हेड हमारे पास हैं के लिए। दिस लिटिल गर्ल डिडंट स्लीप। डांसिंग हम लोग प्लीज अभी बस करो, लेट योर बैटरी लो। सो एक बार गोली तो चलेगी, एक बार साउंड हो जाए प्लीज। हाँ प्लीज, आई मस्ट कम हियर व्हेन यू हैव बीन। आई थिंक विदाउट दिस पर्सन या बड़ा होगा, अगर मैं भागे भी तो सामने चौधरी खड़ा। दिल्ली यूपी हरियाणा से बड़े बड़े नेता भी हमसे बदलाते हैं प्यार से। दिल्ली यूपी हरियाणा में बड़े बड़े नेता
मीडिया पर्सन दोज आर हियर, आप कितनी देर से, हम लोग भी लेट हो गए थे, आप हमसे पहले थे और आप जो कवर करेंगे उसको बहुत वैल्यू है। मेरे बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे हमारी टीम के लोग जिनके नाम भी जानता हूँ, मैं शक्ल से जानता हूँ। मिस्टर पथिक वत्स हैं यहाँ पे जो सरफरोश फेम है, CID की मेरी टीम जिनमें मैंने पहले काम किया था, और हमारे सब अपने जितने भी को स्टार्स या जो भी, मैं तो ऐसे ही हूँ, यही स्टार्स हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर बॉम्बे ट्रैफिक में आना निकल के हम लोग कैसे हैं हमें पता है, 1 घंटा लग गया, दिल्ली में इतना नहीं है ट्रैफिक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा आप इसका जो पॉजिटिव पार्ट है उसको ज़्यादा दिखाएं, क्योंकि आप सिर्फ गोली पे ना जाएँ, गोली एक सिम्बॉलिक है, इसका मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, इसका सिर्फ इतना ही मतलब है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने डायरेक्टर साहब का जिन्होंने मेरे जैसे से भी एक्टिंग करा ली, डायमंड का जिन्होंने इतना अच्छा गाना गाया, क्योंकि आवाज़ तो मेन वही है, तो सामने मतलब शॉट किसी का और ताली को बजा रहा वाला काम है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल द पीपल दोज आर हियर। लेकिन ये गाना पूरा नहीं होगा जब तक एक हुक स्टेप नहीं हो जाए। गाना एक बार प्ले हो और मीडिया के साथ एक हुक स्टेप होना चाहिए। यस, तो गाना एक बार प्ले करूं। मर जागा डरते हम अपने आप बड़ी मर्जी के मालिक है, डरते न किसी के बाप दे, कोई हाथ ते मर जागा डरते हम अपने आप जिबले करे हम यूपी में, जिबले करे हम यूपी में, यूपी की धरती हालेगी, गोली तो चलेगी, गोली तो चलेगी, गोली तो चलेगी, गोली तो चलेगी। Thank you so much. Thank you so much. Let's enjoy the and she's my sister, but she's an actress. So वो तो ठीक है, लेकिन उसका एक अलग identity है, and I always appreciate her beauty and her talent. So I think ये जो कैमरा फोटो खींच रहा है, ये आपको बाद में पता चलेगा how beautiful she is. Anyways, so thanks for coming. Vipin is my brother and without him ये कुछ भी पॉसिबल नहीं था ये फिल्म बनाने में। बहुत ज़्यादा मेहनत उन्होंने किया, इनफैक्ट सारा मीडिया जो उन्होंने किया है सब इनके वजह से। एंड रोहित इज लाइक मेरे साथ हज़ारों बार झगड़ा किया कि आपने ये क्या कर दिया, मुझे तो ये दिखा दिया, आपने वो दिखा दिया, बट सी नाउ योर पोस्टर इज देयर, यू नो। थैंक यू। Okay. So now Farooq, he is a person जिन्होंने पूरा बेहतरीन तरीके से जो लाइटिंग होता है, आज भी उन्होंने ये सब लाइट लगाया है। मैंने बोला फारूक थोड़ा सा ये जो होर्डिंग्स है इसमें थोड़ा डार्क लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है उतना लाइट होगा, बट ही टोल्ड आप टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल लाइटिंग कर दूंगा। मैं जब एक ट्रक आया दोपहर में लाइट का, आई थॉट व्हाट इज दिस, इट्स अ फिल्म लाइट, तो बोलता नहीं मैं तो मेरे हिसाब से लाइट नहीं, ये केम ही डिड ऑल दिस लाइटिंग एंड थैंक यू सो मच। आई डोंट नो मैं तुझे पैसा दूंगा कि नहीं, थैंक यू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, एनीवेज आई विल गिव यू मनी। सो डायमंड ऑफ कोर्स ही इज अ गुड सिंगर एंड उनके साथ मैंने और भी 2 गाने में काम किया, बहुत अच्छा काम करते हैं। And anyways, so thank you so much Diamond. Chandni, I know her since long and I think मैंने उसको जब ये कास्ट किया है तो she was like मैं कर सकती हूँ कि नहीं, ऐसे मैंने बोला कर सकती है, आपने देख लिया वो पीट रहा है इतना बड़े मुस्टैंड को, so ये she can do it. नरेश जी के बारे में मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं एक मिनट, नरेश जी के बारे में मैं क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। I found a person in this world जो इतना genuine है, मतलब what should I say, I have no words, like इनके तरह मैंने कभी भी इतना genuine इंसान नहीं देखा। मैं दोपहर भी बोला कि how much I love you, and अभी मैंने 3 उनके लिए सूट बनाए थे लेकिन उनको फिट नहीं आया। Then I bought this suit from Infinity Mall और वो अभी पहन के आया ये, but ये मेरा क्रेडिट नहीं है, it's a mall credit, so I'm not a designer of the suit. And Mr. बाबा जो मैं बहुत बार काम करने के लिए उसको कॉफी शॉप पे बुलाता था लेकिन काम नहीं होता था because of the budget always वो होता था। फिर मैंने इस बार बोला भाई अभी बजट है, काम करते हैं, so बोले चल करते हैं, so we did। हम लोग एक एकता कपूर के लिए मूवी किया था and it was 36 days का शूट था, but
72 डेज का शूट था, बट हम लोग उसको 2 साल में खत्म किया था बिकॉज ऑफ कोविड। सो बहुत अच्छा गहरा रिश्ता है इसके साथ मेरा, एंड वी नो ईच अदर वेरी वेल। एंड हु एल्स? हाँ, दिस गाय, choreographer. So choreographer, like, no, I will introduce that, don't worry. So this guy is my choreographer. I don't know, always he's in late. सब जगह में late होता है, but only the girl saved him. This girl. ये juke box है, मतलब उसको कुछ भी गाना चला तो she will dance. So like that. So she's always will be in my all videos. I'm sure about that. I want to thank Monish. इसका मैंने जीना हराम कर दिया था 2-3 दिन में। मैंने बोला पोस्टर अभी रात को 2 बजे चाहिए, रात को 5, शाम को और सुबह 5 बजे तक ये पोस्टर बनाए। और एक टाइम मुझे बोला सर मैं आई एम गोइंग टू फेंट। मैंने बोला क्यों? बोल रहा है मैं 3 दिन से सोया नहीं आपके चक्कर में। मैंने बोला तू कल मर जाऊंगा लेकिन आज काम करके जा। सो ही डिड अ अमेजिंग जॉब। ये सारा पोस्टर उन्होंने बनाए, एंड ही इज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। ही इज अ DOP too. So we'll walk more. एंड हाँ, अभी ये 2 गाना जो है, ये गोरा बदन एंड ये जो आप देख रहे हैं बेपरवाह, दिस इज राजीव सेन एंड दिस इज मिश्रिका चौरासिया एंड दिस इज वसीम अहमद एंड दिस इज मिर्जी तोरक। ये रशियन गर्ल है। सो ये भी गाना हम लोग बना चुके हैं, ये अभी कुछ दिन बाद ऑन एयर हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग पोस्टर डाले एंड ये बहुत आपको अच्छा लगेगा। इट्स ऑल्सो स्टोरी बेस्ड सॉन्ग। एंड अगर किसी को मैं थैंक्स देना भूल रहा हूँ, सो एंड आई मस्ट कॉल मिस्टर रजनीश दुग्गल, माय फ्रेंड, कम हियर। नो आई जस्ट यू वांट टू कम फॉर 1 minute प्लीज। दे आर वेरी बिजी, so they come here. He's my friend, and we worked for a lot of music videos. 3. So we need to do more songs. Or this handsome man, like everyone, like want to cast him, but you know he charges a lot. So like that. So yeah. So I always say कि रजनीश एक गाना है, उसके बाद I take 1 minute pause and say बजट उतना ज़्यादा नहीं है, इसे See, this is चलो friends aside, jokes aside, but I think Suman is a fantastic guy. आप सभी जानते हैं इनको पहले से, फैशन डिज़ाइनर हैं, उससे then डायरेक्टर हैं। The way he's created, the creativity जो इनके अंदर है वो I think कूट के भरी हुई है। Him then along with him Vipin, so both of them are very creative, and how he directs. I've done 3 videos with him, और बहुत ही अच्छा सोचते हैं, अलग सोचते हैं। हाँ, बजट वाली बात जो कर रहे हैं वो कभी कभी हो जाती है, तो बट आई थिंक वो तो पार्ट ऑफ द गेम है। बट दिस इज अ फैंटास्टिक सॉन्ग। कमिंग बैक टू जहाँ हम आए हैं, आई थिंक सर कांग्रेचुलेशंस फर्स्टली, एंड सर फैन ऑल्सो, आपकी कमेंट्री भी सुनते रहते हैं। सो दिस इज, हाँ जी। So congratulations and all the best. My best wishes always to Suman and the entire team. Thank you so much. Yeah. मैं काफ़ी सारे गेस्ट आए हैं हमारे, उनको बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहता हूँ। जैसे प्रतीक वत्स सर हैं जिन्होंने अपना टाइम निकाला, प्लीज़ आप आ जाएं। अंशा मैम और अंशा प्लीज कम हियर। एंड अंशा प्लीज कम। अभिलाष चौधरी, अभिलाष प्लीज कम हियर। अनुज भाई, सो प्लीज आप सब आओ यार, आप लोगों ने एक बार आओ इधर। थैंक यू सो मच। हमारे You know, you have to come and say I'm here. Okay, come here. Yes. अनुज खुराना, Come, please come. अक्षय, प्लीज भाई सब आ जाओ यार एक बार। स्वागता प्लीज come here. ये हमारी सबकी एक ही टीम है। आरुष, जतिन सूरी, हर्ष, प्लीज भाई सब आ जाओ, ये अपनी एक टीम है और इसको साथ में सेलिब्रेट करते हैं। Correct, correct. हमारा फर्स्ट सॉन्ग है। please come, ललित। There are so many people over there, but you know, दिख नहीं रहा है। एंड किसी का भी नाम रह गया हो तो सॉरी भाई, प्लीज आ जाओ। आपका खुद का प्रोडक्शन है, पहला गाना है, आप सबकी
बेस्ट विशेस चाहिए हम लोगों को, ये गाना वर्क करे और हम बहुत सारे गाने बनाए साथ में। सो सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। एंड प्रियंका प्लीज़ आप भी ज्वाइन कीजिए हमें। अनिल सर प्लीज़ गाने के बारे में कुछ आप बोलो। देखिए बहुत अच्छा डायमंड ने गाया और मुझे एक्टिंग करने में ज़्यादा मुश्किल हुई नहीं। सब टीम बहुत अच्छी थी, कंपोजर बहुत अच्छे थे, डांस तो वो लड़की तो पता नहीं क्या क्या कराती, मुझसे हुआ नहीं उतना। और बाकी बहुत लोग थे, मैं नाम नहीं जानता, मुझे लगता है शायद 75 के आसपास लोग थे। इतने तो मतलब मेरे मैच की टीम में भी नहीं होते कई बारी। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन आवर शो। थैंक यू। But thank you so much. सुमन भाई, विपिन थैंक यू। बहुत बढ़िया। मुबारक हो सर। मैं बड़ा लेट आया। हाँ भाई यू कम फास्ट। Congratulations. Anil, why are you leaving? यार आप देखो, आपकी टीम है, देखो आप दो पुराने दोस्त। मेरे आप भी दोस्त हैं, मेरे ये भी दोस्त हैं, मेरे दोनों दोस्त हैं। क्या कहेंगे गाने के लिए? होली तो चाले की सबों को बहुत पसंद आया है, तो क्या कहना चाहेंगे? I think it's more connected to the roots, and we heard the song. This is what is most trending in today's time. So I think it's going to go a long way. Suman, Anil ji, Rohit, everybody has done a great job, I think. And Naresh ji, the backbone. So it's all been really amazing. Vipin, without him also nothing would be possible. I've seen the song building from the scratch, and I think this production and this song is really going to go a long way. They have really made a trendy, peppy song. I think it's going to play everywhere. It's a very nice and cool song, and I loved it totally. ऑलरेडी विपिन भारद्वाज जी, प्रेस को क्या कहना चाहेंगे, क्या विश करना चाहेंगे? सुमन जी ने बहुत तारीफ की कि आपने बहुत मेहनत की है उनके लिए, इस गाने के लिए। और अनिल जी का गाना आपने भी देखा, उनके परफॉर्मेंस। आप खुद भी एक्टर हैं, फैशन मॉडल है, क्रिकेट खेलते हैं आप, बहुत सारे टीम से, तो अलग ही कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, तो क्या कहना चाहेंगे? यार मैं अनिल जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो जिस तरह से रूल्स बताते हैं, तो मैं उनसे मिला नरेश जी के थ्रू, और ये गाना बनाना था तो मुझे लगा सुमन से अच्छा ये कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता है। तो हमने ऑडियो बनाया जिस तरह से उन्होंने हमें बताया। सो बहुत सारी विशेज़ हैं उनके लिए, क्योंकि हरियाणवी गाना है और बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं वो।
पहली बार उन्होंने एक्टिंग की है, बट कहीं से भी नहीं लग रहा है कि उन्होंने पहली बार एक्टिंग की है। सो ये कॉम्बिनेशन जो है नरेश जी, अनिल सर और सुमन का, वो बहुत ज़बरदस्त है। एंड डायमंड ने बहुत ज़्यादा अच्छा गाया है और बहुत कम टाइम मिला था उसे बनाने के लिए सॉन्ग, बट येस, कॉन्ग्रेचुलेशन देम, थैंक यू सो मच। हेलो, हाय। आवाज़ जा रही है आपका? कहाँ जा रहे? क्या कहना चाहेंगे VFX? नहीं, I'm happy to work with Suman sir. So, okay. Actually, I'm from South, so I'm very glad to be a part of this team. Suman sir is very creative, and actually, we had a whole night to finish this total work for the CG work for this song. And I am very happy and very glad to be the part of this song. Thank you. रोलिंग। रजनी जी, अभी आपने हरियाणवी सॉन्ग देखा, गोली तो चलेगी जी, और जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट अंपायर उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्टिंग की है, साथ में डायमंड ने अच्छा गाना गाया है जी, और न्यू कंपनी है एपिक फिल्म, तो क्या विश करना चाहेंगे आप? विश करने आए जी। मेरे को गाना देख के बहुत अच्छा लगा। अनिल जी को ऑब्वियसली हमने स्क्रीन पे देखा है, यूजली स्पोर्ट्स चैनल्स पे देखते हैं उनको ये करते हुए या ये करते हुए, बट आज जो उन्होंने ये किया है, ये देखते हुए बहुत अच्छा लगा। इट्स अ गुड चेंज टू सी एन इंटरनेशनल अंपायर डूइंग दिस। और उसके अलावा सुमन जिसने डायरेक्ट किया है, देन एपिक फिल्म्स जो लॉन्च हुई है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप। एक नई कंपनी आई है जो म्यूज़िक वीडियोस बना रही है, फिल्म्स बनाएगी, तो आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द बेस्ट एंड माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द इंटायर टीम। मतलब कीप ग्रोइंग एंड कीप डूइंग सुपर म्यूज़िक। और अभी हरियाणवी है तो आई एम श्योर कि मराठी, बंगाली और सारा रीजनल भी कवर करें तो उससे और मज़ा आएगा एंड और लोगों को काम मिलेगा। थैंक यू। नए 2 गाने आने वाले हैं। अच्छा, गोरा बदन और ठीक है बेपरवा। ओके, हाँ। सो अभी यार जो नेक्स्ट सॉन्ग्स भी आ रहे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट, गोरा बदन और बेपरवा। एंड दिस सीम्स लाइक अ नाइस रोमांटिक सॉन्ग, वो थोड़ा डिफरेंट गोरा बदन है, तो ऑल द बेस्ट। अरे बाप रे बाप रे, प्लीज़ आप घर पे आइए फिर तो। रोलिंग। नीचे आपने अभी सॉन्ग देखा, हाँ, सॉन्ग देखा, अंपायर ने एक्टिंग की है फर्स्ट टाइम, तो आप भी क्रिकेट खेलते हैं तो कैसा लगा गाना देके? गोली तो चलेगी। बिल्कुल, गोली तो चलेगी, बहुत ही अच्छा गाना है। इनफैक्ट मैं अंपायर सर से बात ही कर रहा था, वो बहुत अच्छा उन्होंने एक बात कही कि हमें कैमरा और ऑडियंस से कभी डर नहीं लगा। वो एक्चुअली वो दिखता है, आप जब म्यूज़िक वीडियो देखते हो तो लगता है वो कॉन्फिडेंस है उनमें और वो स्वैग था उनमें, मुझे सच में बहुत पसंद आया। और सच में एपिक फिल्म्स जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है, और नरेश भाई, आई मीन अमेजिंग लोग हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और डायरेक्टर का सुमन बुआ जी बहुत अच्छे डिज़ाइनर भी हैं। आई थिंक सुमन काफ़ी टैलेंटेड है, डिज़ाइनर अच्छे हैं, डायरेक्टर अच्छे हैं। थैंक यू। माइक किसके ऑन द आई राजीव जी, क्या विश करना चाहेंगे? एपिक फिल्म्स, आपका गाना नेक्स्ट रिलीज के लिए रेडी है। Firstly, a big thank you to my producer, Naresh ji. A big thank you to my director, Suman ji, who's done a great job. And गाना बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मस्त है. Looking forward for it. मेरा ये मानना है कि when we give a good input, the output will always show. तो बस आप लोगों का मुझे प्यार चाहिए. Good evening, everyone. So this is very lovey-dovey kind of song, like, you know, as we like it.
So we made it with so much of love, and now it's your turn to feel it. And I would like to thank you, my producer, my director, and of course my co-actor. So just watch it, stay tuned for it. Thank you. ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि आई वॉन्ट यू टू सी द सॉन्ग, बट बहुत ही रोमांटिक गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है, एंड माई को स्टार हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, सो कंग्रेचुलेशंस। Wish you the same. Thank you.